Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So today we are going to the further questions, MCQ questions related to the geography. So आज हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन विल बी द टोपोग्राफिकल मैप्स, सेकेंड विल बी द सॉइल एंड थर्ड विल बी द क्लाइमेट चैप्टर. तो वन बाय वन MCQ करते हैं, लगभग 20-30 क्वेश्चन के आसपास करते हैं. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज द फीचर 6129 इंडिकेट. ये जो 6129 जो फोर फिगर दिया गया है, ये जो सिंबल बना हुआ है, ये किस चीज़ का सिंबल है. देखिए ये सिंबल है ड्राई टैंक का, और इसमें से जो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है. वेल गलत हो जाएगा, टैंक गलत हो जाएगा, ड्राई टैंक करेक्ट हो जाएगा. तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिफर टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग. तो ये इमेज बनी हुई है. क्वेश्चन क्या है, वॉट इज़ द डायरेक्शन फ्रॉम रानोल फ्रॉम अराडो. रानोल की डायरेक्शन बतानी है अराडो से. तो रानोल आपका ये है और अराडो ये है. तो अराडो से बतानी, तो अराडो में हम डायग्राम बना लेंगे डायरेक्शन का. तो इसके रेफरेंस में ये डायरेक्शन जा रही है, ठीक है ना. तो ये आपका पड़ेगा साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट में जा रहा है, ठीक है ना. डायरेक्शन का डायग्राम आपको बताया गया था. ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, दिस इज़ वेस्ट, देन ये साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो अराडो के कंपैरिजन में यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, पी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि इस इमेज में जो चीज़ बनी हुई है उसको बताना. अब इमेज में क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉट हाइट 483. तो ये जो स्पॉट हाइट 483 है, इसका मतलब क्या है. ये डॉट जो बना हुआ है, तो ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा स्पॉट हाइट ऑफ 483 मीटर. तो ये जो डी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा. ये ऑलवेज रिप्रेजेंट द मीटर, और ये स्पॉट हाइट किसी प्लेस की पर्टिकुलर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है. तो ये जो क्वेश्चन है, ये इस इज आस्किंग दैट व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द सेटलमेंट. ऑक्यूपेशन क्या है, रोज़गार क्या है लोगों का. तो ऑक्यूपेशन के लिए बहुत सारे एविडेंसेस बताए गए हैं कि येलो पैचेस होंगे तो एग्रीकल्चर होगा, ग्रीन पैचेस होंगे तो फॉरेस्ट्री होगा, ठीक है ना. आपका ब्रिक क्लेन, लाइम क्लेन होगा तो आपका उसमें माइनिंग हो जाएगा. वाइट पैचेस हो जाएंगे तो शीप रेयरिंग हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है, एनुअल फेयर. एनुअल फेयर मीन्स साल में एक बार एक मेला लगता है. तो मेले में मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो होता है ट्रेड का, बिजनेस का, ठीक है ना. लोग आते हैं, सामान को बेचते हैं. तो जो ट्रेड होगा वो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा. तो बी जो ऑप्शन है आपका ट्रेड, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. और फिर जो ऑप्शन दिए गए थे वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और कैटल रेयरिंग, माइनिंग दिया गया था. तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ट्रेड सही हो जाएगा, व्यापार, बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है, व्हाट इज अ ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 20 और 29. ये क्या है. ये जो ब्लैक वर्टिकल लाइन है, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है. तो जो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है लैटीट्यूड. लैटीट्यूड. और अगर इस तरह से ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती हो ईस्टिंग नॉर्थिंग के अलावा, तो ये कहलाएगी लॉन्गिट्यूड. तो ऑप्शन में इसमें देख लीजिए, अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जीएमटी ईस्टिंग. तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड विल द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर द इमेज एंड फॉलोइंग आंसर दीजिए आप. तो इमेज में पूछा गया है कि ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है 4628. 4628 में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है. तो ये जो ड्रेनेज पैटर्न है ये डिसअपियरिंग है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रही है स्ट्रीम. तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका. ट्रिलाइज रेडियल डिसअपियरिंग में डिसअपियरिंग हो जाएगा. ठीक है. देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे. तो बिना ऑप्शन के भी इनका आंसर हम निकाल सकते हैं. आपने टोपोग्राफिकल मैप्स में इस तरह से प्रैक्टिस की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन है, वही इमेज वाला क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फोर फिगर ऑफ द ग्रिड रेफरेंस ऑफ द ट्रायंगुलेटेड हाइट. तो जो ट्रायंगुलेटेड हाइट है इसका फोर फिगर क्या है. फोर फिगर आपको पता है कैसे निकाला जाता है. फोर फिगर ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के अकॉर्डिंग निकाला जाता है. तो ईस्टिंग हो जाएगा 7-5 और नॉर्थिंग हो जाएगा 1-2. तो 7-5-1-2. तो 7-5-1-2 इसमें सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन क्वेश्चन इमेज वाला ही होगा. सेटलमेंट पैटर्न पूछा गया. सेटलमेंट पैटर्न 2982. तो 2982 में सेटलमेंट पैटर्न जो है कौन सा है. अब 2982 में सिर्फ एक सिंगल बना हुआ है. तो सिर्फ हमें इसमें देखना है, ग्रिड के अंदर देखना है, इसके 81 में नहीं देखना है. तो सिंगल है तो ये आपका स्कैटर्ड हो जाएगा. ठीक है ना, स्कैटर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इमेज बनाएगी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इमेज देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर साइड पे है। विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेटलमेंट, धन, इदारला, मालावा, डिग्गी। तो यहाँ चार बेसिकली दिए गए हैं, ठीक है ना। धन, मलावा, डिग्गी तो कोई सेटलमेंट है ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन में डाल दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपका हो जाएगा इदारला, क्योंकि यहाँ पर डीबी है, यानी डाक बंगलो है, और ये डिस्पेंसरी का सिंबल भी बना हुआ है। तो इदारला यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है टोपोग्राफिकल मैप का। ये इमेज बनी हुई है, इसका क्वेश्चन शायद इधर दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लिरोला एंड थल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रियल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। तो लिरोला और थल के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी लिरोला और थल के बीच की डिस्टेंस है, वो कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर आपकी पेपर पे है, तो ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगी। तो ग्राउंड डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू स्केल। जो हमारी स्केल है वो क्या कहती है, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 1 किलोमीटर। जब 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है तो 12 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 12/2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लाइमेट चैप्टर पे। तो क्लाइमेट चैप्टर में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेनियस स्टेशन। अब इन चारों शहरों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, पुणे। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो 3 स्टेट और 3 सिटी तो यहाँ पर कोस्ट पे है। देखो, एक मुंबई यहाँ पर है, और दिल्ली यहाँ पर है, कोलकाता यहाँ पर है, और पुणे यहाँ पर है। तो यहाँ बेसिकली आता है आपका वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में मुंबई, और साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश मुंबई में ही कराती है। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो मुंबई ए। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विच मंथ। इंडिया में मोस्ट ऑफ द बारिश जो होती है वो किस महीने में होती है। तो आपको पता है जून से सितंबर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन का ये टाइम पीरियड होता है, तो जून से सितंबर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। दिन और रात के बीच में टेम्परेचर बहुत कम कहाँ पे होता है। देखो, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर डाईयूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है, यानी दिन और रात के बीच का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इन चारों शहरों में अगर देखें तो भोपाल समुद्र से दूर है, सी से दूर है, दिल्ली सी से दूर है, जैसलमेर भी सी से दूर है। कोच्चि जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, बाकी सब गलत हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, इस ऑप्शन में क्वेश्चन और बन सकता है कि इन चारों शहरों में डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ का सबसे ज़्यादा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ ऑप्शन जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जैसलमेर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेनली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं उतना ज़्यादा करता है। एक तो टेम्परेचर हो गया, इसको 3 धर होंगे, लैटीट्यूड, हिमालय, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, लैटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वैसे वैसे आपका टेम्परेचर वगैरह। हिमालय भी इफेक्ट करता है, डिस्टेंस ऑफ द सी भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका टेम्परेचर, ये उतना इफेक्ट नहीं करता, ये फैक्टर नहीं है, ये तो एक अलग मेज़रमेंट है, कह सकते हैं क्लाइमेट का एक मेज़रमेंट है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फैक्टर पुणे रिसीव्स मच लेसर रेनफॉल दैट कंपेयर। सिंपल सी बात है, आपको अभी बताया था कि ये यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट है आपका वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पे है ये मुंबई, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट पे आपका है पुणे। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द लीवर्ड साइड, तो पुणे जो है लीवर्ड साइड लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। विंडवर्ड साइड के तो लोकेटेड मुंबई है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, कॉन्टिनेंटलिटी का मामला है ही नहीं, इतनी डिस्टेंस फ्रॉम सी का मामला नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी किस से एसोसिएटेड है। तो काल बैसाखी बेसिकली एक टाइप की नॉर्वेस्टर रेनफॉल, मतलब नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया में होने वाली बारिश है, जो असम और वेस्ट बंगाल में होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा सी, वेस्ट बंगाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ जो होता है वो जनवरी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर जो विंटर रेनफॉल होती है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू रेनफॉल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। द हॉट लोकल विंड लू
जो हॉट लोकल विंड लू है समर के सीजन में बहती है वो कहाँ बहती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थान आ गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कोलकाता रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पटना। कोलकाता में पटना से ज़्यादा बारिश क्यों होती है? इसका रीज़न बेसिकली ये होगा, देखिए इंडिया के मैप बना के ज़्यादा चीज़ समझ में आती हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है उसकी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो सबसे पहले स्ट्राइक करती है वेस्ट बंगाल में। तो ये इंडिया का मैप है। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल ब्रांच फर्स्टली स्ट्राइक करती है वेस्ट बंगाल में, फिर ये बिहार पहुंचती हैं, फिर यूपी, फिर दिल्ली, फिर इस तरह से। तो कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो ऐसे करते करते जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मानसून कोलकाता में पहले स्ट्राइक करता है, स्पेशली कोलकाता में बारिश ज़्यादा होती है, और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, कई लोग लगा देते हैं कोलकाता नियर द कोस्ट, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय एक्ट एज ए परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइड। हिमालय जो है वो परफेक्ट क्लाइमेट डिवाइड के रूप में कैसे काम करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द साइबेरियन विंड्स, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। ये हमें कूल साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट करता है इन द विंटर सीजन। इट ऑब्स्ट्रक्ट मानसून विंड्स, ये भी करेक्ट है, मानसून विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और रेनफॉल कराता है। बोथ ए एंड बी ए करेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये तो है नहीं, सिर्फ ये और नहीं, दोनों है ना, तो बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिमला इज़ कूलर देन हैदराबाद। तो सिंपल सी बात है, शिमला हाई एल्टीट्यूड पे, हैदराबाद लो एल्टीट्यूड पे है। तो सिंपल सी बात, यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिमला इज़ हायर लैटीट्यूड, नहीं होगा एल्टीट्यूड होगा, सी। ठीक है ना, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार एक डेजर्ट है। थार डेजर्ट क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के पास में है, गलत। लीवर्ड साइड ऑफ अरावली है। ठीक है ना, तो ये सही हो सकता है क्योंकि लीवर्ड साइड ऑफ अरावली है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेबियन सी ब्रांच जो है पैरेलल चली जाती हैं, ये अगर जैसे मान लीजिए अगर अरावली रेंज है तो ऐसे विंड चली जाती हैं पैरेलल, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बोथ सी एंड डी, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है और इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। द कोल्ड वेदर स्टार्ट्स इन अक्टूबर। तो कोल्ड वेदर अक्टूबर में स्टार्ट्स होती है, ठीक है ना, तो ये गलत है। कोल्ड वेदर जो स्टार्ट होता है वो लगभग नवंबर के एंड में स्टार्ट होता है, दिसंबर के आसपास स्टार्ट होता है। पंजाब एंड हरियाणा इज़ फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, ये सही है। पंजाब हरियाणा सी से काफ़ी दूर है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली बी इज़ करेक्ट, बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं सबसे मानसून की ड्यूरेशन कम होती चली जाती है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सही है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज करती है, अभी पटना और वेस्ट बंगाल और यूपी वाला एग्जाम्पल बताया था, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा आ जाएगा बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉयल फॉर्मेशन, अब देखिए क्लाइमेट खत्म हो गया, नाउ सॉयल क्वेश्चन। सॉयल फॉर्मेशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, सॉयल फॉर्मेशन इंडिया में जो रिलेट करती है वो किससे? क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, टोपोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन भी इफेक्ट करता है, टोपोग्राफी भी इफेक्ट करती है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिलेटेड टू रेगुर। तो रेगुर सॉइल एक दूसरा नाम है किसका? ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द रीज़न फॉर रेड कलर, रेड कलर रेड सॉइल में क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से। हालांकि यहाँ सिर्फ आयरन लिखा है, ये क्लियर पूरा आंसर नहीं है, आयरन ऑक्साइड होगा यहाँ पर, सिर्फ आयरन ऑक्साइड, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द सॉइल दैट कवर्स 40% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ ऑप्शन बाकी देखने की जरूरत ही नहीं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वैसे बाकी ब्लैक, रेड, लेटराइट दिया गया था, तो एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 40% से एरिया कवर अप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एलुवियल सॉइल। अब इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट से ही सॉइल बनती है। इट इज़ पुअर इन लाइम एंड पोटैश, लाइम और पोटैश में पुअर होती है, गलत, ये लाइम और पोटैश में रिच होती है। इट इज़ फाउंड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये करेक्ट।
तो यहाँ ए और सी सही हो जाएगा, तो आंसर बी सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी इज करेक्ट। लेटराइट सॉइल आर फॉर्म, लेटराइट सॉइल कहाँ फॉर्म होती हैं? ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ड्राई कंडीशन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है लेटराइट वेट एंड ड्राई कंडीशन में होती हैं, इसी वजह से इसमें लीचिंग का प्रोसेस होता है जिससे सॉइल थोड़ी सी कंफर्टाइल रह जाती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कहते हैं पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई। ह्यूमस क्या होता है? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होता है। पेट्रोलॉजी, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ बेसिकली पेट्रा रॉक्स, रॉक्स की स्टडी जो करती है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी यानी अर्थ इंटीरियर की जो स्टडी होती है वो आपकी जियोलॉजी होती है। द सॉइल दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है वो रेड सॉइल पाई जाती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रो ऑफ कॉफ़ी इन कर्नाटका, तो कॉफ़ी कल्टिवेशन, टी कल्टिवेशन, कैश्यू नट ये लैटराइट सॉइल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटराइट सॉइल। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी शीट इरोजन। पहले शीट होता है, फिर रिल होता है, फिर गली होता है, और शोर थोड़ा अलग टाइप का इरोजन हो गया, तो शीट फिर रिल फिर गली, तो शीट इरोजन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप रोटेशन क्यों नेसेसरी है? अब क्रॉप रोटेशन होता क्या है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है इन वन एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर लैंड में एक साल में या 2 साल में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना। इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ता है, लाइक पल्स टाइप की क्रॉप्स अगर हम ग्रो करते हैं तो द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स, द प्लो वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो इंक्रीज टू फर्टिलिटी, इस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बेसिकली जो है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है, कि क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स को बढ़ाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये मैचिंग करनी है, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इधर क्रॉप्स दी गई, तो एल्यूवियल सॉइल हो जाएगा राइस, ब्लैक सॉइल हो जाएगा कॉटन, रेड सॉइल हो जाएगा मिलेट्स, और लेटराइट सॉइल हो जाएगा टी। तो फर्स्ट का थर्ड, तो ऐसे हम देखते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन सी और डी में है, तो सी और डी में दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब सेकंड देख लेते हैं, ब्लैक सॉइल का कॉटन, तो बी का 1, तो यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड 1, फिर रेड का 4th और लेटराइट का 2nd। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एक बिल्कुल सेट की तरह था, इसमें लगभग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।